मिली अभिनेता हर्ष मर्चेंट से, जो बनते हैं सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी में वैभव सिंह राजपूत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर्ष मर्चेंट एक चाइल्ड एक्टर रह चुके हैं और दिलीप कुमार के साथ इन्होंने फिल्म दुनिया में काम किया था। इसके बाद इन्होंने राजेश खन्ना से लेकर गोविंदा और जूही चावला जैसे कलाकारों के साथ बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। बड़े होकर इन्होंने ढेर सारे टीवी सीरियल्स किए और आजकल एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल में वो एक नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे हर्ष कैसे हैं और कैसा है उनका सफ़र, आइए मिलते हैं हर्ष मर्चेंट से, जो आजकल कोलकाता में शूट कर रहे हैं सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। जानते हैं हर्ष मर्चेंट से उनका सफ़र। माय फर्स्ट शो वाज पवित्र रिश्ता, और उसके लिए भी अनफॉर्चुनेटली आई वाज शूटिंग इन कलकत्ता ओनली फॉर दैट शो। उसके बाद में माय लास्ट शो वाज थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी फॉर कलर्स। वो भी शो कलकत्ता बेस्ड था। वी शूटेड हियर फॉर 1 वीक, देन वी शिफ्टेड टू मुंबई ओनली। तो शो पूरा मुंबई में ही चला है वो। एंड सफ़र कैसे शुरू हुआ, एक्टिंग का you can say कीड़ा तो था ही। एंड आई वॉज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, आई डिड मैनी फिल्म एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट दिलीप साहब के साथ में, विथ मैनी मेजर स्टार्स ऑफ दैट टाइम आई डिड। उसके बाद में टुक अ लॉन्ग ब्रेक एंड स्टार्टेड डूइंग मार्शल आर्ट्स एंड ऑल, देन केम बैक टू इंडस्ट्री एंड रिजॉइन द इंडस्ट्री। इट्स बिन 10 years एंड सफ़र तो अच्छा ही रहा। स्टिल वी आर इन टेलीविजन डूइंग सम वेब सीरीज ऑल्सो, बट या लॉन्ग वे टू गो। रमेश तलवार वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. Dilip Sahab was my father. I was playing young Rishi Kapoor, and I was 5 years old that time. So my name was Master Rinku. ज़माना तो हाँ, ये तो टोटली डिफरेंस है। मतलब टेक्निकली तो टोटली सारी चीज़ें चेंज हो गई है। इक्विपमेंट से लेके माइंडसेट लोगों का चेंज हो गया, वे ऑफ मेकिंग फिल्म्स भी चेंज हो चुकी है, ऑडियंस चेंज हो चुकी है। तो चेंजेस तो आते रहेंगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती रहेगी चेंजेस आते रहेंगे। बट हाँ, वो दैट एरा वाज वेरी नाइस। वो उसकी वाइब्स एंड उसकी मेमोरी आज भी मेरे जहन में घूमती रहती है। तो वो बचपन वाकई में नहीं, मैंने दिलीप साहब के साथ में काम किया उस फिल्म में, एंड आई वाज प्लेइंग यंग ऋषि कपूर। तो ऋषि जी के साथ में तो काम नहीं कर सका मैं, बट दिलीप साहब के साथ में काम किया। आई डिड सौतेला भाई विथ राजेश खन्ना ऑल्सो। राजेश खन्ना सर के साथ में दैट टाइम आई वाज 12 year old, एंड सौतेला भाई मूवी का नाम था। I did तकदीर का तमाशा with Govinda also. I did भाग्यवान with जूही चावला, Govinda, and I was a part of King Uncle also. बचपन में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करने का अनुभव हर्ष मर्चेंट ने शेयर किया और बताया कि कैसा होता था 80s और 90s का वो ज़माना। नहीं, ऑरा तो इनका गज़ब होता था। मतलब people used to love them. People were crazy about them. और इतना उनके मतलब सेट पर भी आप देखोगे तो ट्रीट सबको इक्वली करते थे, अच्छे से बिहेव करते थे, सबको लेकर बैठते थे। प्राइवेसी पहले नहीं थी, पहले वैनिटीज़ वगैरह नहीं थी। तो आप अगर फिल्म सिटी में जाते हो या किसी भी स्टूडियो में जाते हो तो आपको सारे ऐसे चेयर पे बाहर बैठे हुए दिख जाते थे। तो वो टाइम अलग ही था। ऑटोग्राफ लेने के लिए तो लोग वॉचमैन से, सिक्योरिटी गार्ड से झगड़े करते थे, कैसे भी अंदर जाना है और एक ऑटोग्राफ लेना है बस। और वो उसके लिए वो घंटों खड़े रहते थे ऑटोग्राफ के लिए। एक एक्टर के फ्री होने का वेट करते थे। कई लोग खड़े रहते थे सिर्फ एक ऑटोग्राफ के लिए, एक झलक के लिए। वेरी टफ। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था सब इजी है, हलवा है। सप्लायर्स, दैट टाइम वी यूज्ड टू कॉल देम सप्लायर्स। आज कोऑर्डिनेटर्स एंड कास्टिंग डायरेक्टर्स होते। दे यूज्ड टू कम टू माई स्कूल एंड उनको सारों को परमिशन थी, हमारे डैड ने बोल के रखा था। वो आते थे, मुझे उठाते थे, मेरा बैग उठाते थे, लेके शूटिंग पे चले जाते थे। मुझे तो पता ही नहीं था कि मतलब ऑडिशन क्या होता है, कुछ नहीं पता था। और वो शूट पे लेके चले जाते थे और मैं शूटिंग करता था, फिर घर पे आ जाता था। तो सम टाइम मुझे इरिटेटिंग भी लगता था कि यार एग्ज़ाम चल रहा है या मुझे स्कूल में रहना है और मुझे लेके जाके शूट करवा रहे हो। तो वो सारी चीज़ें थी, बट अब मिस करता हूँ। मतलब लाइक टुडे अगर मूवी करना है आपको तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मूवी इज़ नॉट ईजी टुडे। तो ये है, ये तो डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टिल यू आर डूइंग टेलीविजन एंड फिर अब उसके बाद में एक्चुअली माई फैमिली वो शिफ्टेड टू बैंगलोर 92 के टाइम। वी स्टेड दैट फॉर 10 years। तो बड़ा गैप आ गया, देन वो कॉन्टैक्ट्स ख़त्म हो गए, इंडस्ट्री के लोग पूरे चेंज हो गए उन 10 सालों में। फिर आने के बाद में मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए, शुरू कहाँ से करना चाहिए। बिकॉज जो कॉन्टैक्ट्स वाले लोग थे सारे के सारे लोग बदल गए। तो फिर देन आई स्टार्टेड समहाउ अदर बिजनेस, देन स्टार्टेड टीचिंग किक बॉक्सिंग। मैं बचपन से ही जानता था मैं मार्शल आर्ट एंड ऑल। तो फिर गॉट इन टू दैट बिजनेस
देन उसके बाद मैं सेड नो, वन डे फाइनली आई वांट टू डू दिस ओनली, आई वांट टू डू एक्टिंग एंड आई वांट टू बिकम एन एक्टर ओनली. सो देन केम बैक एंड स्टार्टेड डूइंग सम मॉडलिंग एंड ऑल, रैम शोज एंड ऑल. देन फिर वो एक्टिंग में आना है तो देन स्टार्ट विद सीरियल्स, सो आई स्टार्टेड डूइंग सीरियल्स. सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी में वैभव सिंह राजपूत अब अंजलि की लाइफ में ढेर सारे ट्विस्ट लेकर आने वाला है अपनी पूरी फैमिली के साथ. यानी अंजलि अब अपने दुश्मनों के घर में आ चुकी है. तो जानते हैं अर्श मर्चेंट से कि क्या कुछ होगा अंजलि अवस्थी में आगे. एडजस्टमेंट तो एक्चुअली मैं बोलूँ तो कलकत्ता में मुझे एडजस्टमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया है, सबको अच्छे से वेकेंड अपना एकोमोडेट किया है, अपार्टमेंट्स दिया है, एवरीथिंग इज़ जस्ट फाइन, सुपर्ब. एंड काम होता है तो पिकअप आ जाता है, हम लोग सेट पे आ जाते हैं, सेट पे सारे लोग बैठते हैं, इन्जॉय, वी आर लाइक फैमिली ओनली. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई. एंड आई एम बॉर्न बॉट अप फ्रॉम मुंबई ओनली. तो मैंने कभी मुंबई छोड़ा नहीं और ना ही मैंने कभी मुंबई छोड़ने के बारे में कभी सोचा था अपनी लाइफ में. बट कलकत्ता आके मुझे लगता नहीं है कि आई एम मिसिंग समथिंग, यू नो. व्हेन वी गेट टाइम वी गो टू मुंबई, वी स्टे फॉर 4-5 days एंड वी कम बैक. सो इट्स ऑल कूल एंड सॉर्टेड. एक्सपेक्टेशन तो हाई रखनी चाहिए क्योंकि भर भर के ड्रामा होने वाला है. क्योंकि अब तक अंजलि जब घर पर नहीं आई थी तो इतने सारे सस्पेंस थे, वो सारे के सारे खोल गए हैं. दोनों बहनें हैं, जो चीज़ पता नहीं थी ऑडियंस को. और साथ साथ में अब दूसरे केसेस भी आएंगे, तो मतलब ससुर जी की और बहू की, दोनों की आपस में खूब सारी लड़ाई होने वाली है, केस को लेकर भी और दूसरी चीज़ों को लेकर भी. तो ड्रामा तो भर भर के मिलने वाला है. ये तो बस शुरुआत है. या देयर इज़ वेरिएशन, लॉट ऑफ वेरिएशन. और हमारा जो फैमिली का जो है, मोस्टली पीपल आर नेगेटिव. मतलब उनकी थॉट प्रोसेस जो है, और ये एक्सेप्ट नहीं करते. बहू बन जाने के बाद भी, जैसे अंजलि की बहन को एक्सेप्ट नहीं किया अब तक, तो वैसे ही अंजलि को भी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है. तो कैसे वो लोग क्या आगे ड्रामा करेंगे, उसके लिए क्या हर्डल लाइफ में पैदा करेंगे, उसको कैसे गिराने की कोशिश करेंगे, ये पूरी की पूरी फैमिली का वही जो है वो चलने वाला है आगे एंटायर शो में. और आगे और भी सारी चीज़ें, और भी ड्रामा आने वाला है, और भी सस्पेंसेस है, वो भी मैं रिवील नहीं कर सकता. बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मस्ट वॉच. सास बहू बेटिया के लिए कोलकाता से ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है. आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट.